हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में घर की दहलीज पर लक्ष्मी दीपक किस तरह से जलाया जाता है ये बताने वाले हैं। और लेफ़्ट साइड में जलाना है या फिर राइट साइड में, जो बाती का मुख है वो किधर रहना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इस समय पे महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं और माता लक्ष्मी इस समय धरती पर होती हैं, उनके स्वागत के लिए हमें रोज़ नित्य प्रतिदिन अपने घर की दहलीज पर दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने रुई की 2 लंबी बाती बना ली है और उनको एक कर लिया है मिला के। अगर आप लंबी बाती नहीं बनाना चाहते या इतना समय नहीं है तो आप गोल बाती भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही में हमें लेना है दीपक। तो दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और किसी धातु का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर धातु का लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि आप डेली उसे अच्छे से साफ़ करके जलाएं। ठीक है, कभी भी गंदे झूठे दीपक में फिर से हमें लक्ष्मी पूजन के लिए दिया नहीं जलाना है। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक जलाना चाहते हैं तो हो सके तो इसे रोज़ चेंज करें। रोज़ नहीं भी कर सकते हैं तो आप इसे सुबह में पानी से धुल के धूप में रख दें और 2-3 दिन आप इसे जला सकते हैं, लेकिन इसको आप चेंज करते रहें। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमें मिट्टी के दीपक को बार बार यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने लंबी बाती बनाई थी तो उन्हें हमने मिला के एक कर लिया है और इसमें अब हम देखिए दोनों तरफ रोली लगा रहे हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बेहद प्रिय है और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए हमें लाल रंग का इस्तेमाल करना होता है। तो रोली कुमकुम आप कुछ भी लगा लें, और गोल बाती है तो उसमें भी आप रोली कुमकुम ज़रूर लगा लें। अच्छा, इसके बाद देखिए, क्योंकि हम लक्ष्मी दीपक तैयार कर रहे हैं तो लक्ष्मी दीपक के लिए या तो आप घी लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम होता है घी का दीपक, लेकिन अगर घी नहीं है तो कम से कम आप तिल का तेल प्रयोग करें। यहाँ पे हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा अगर धन का अभाव है और अगर सरसों का तेल ही आपके पास है तो फिर आप मजबूरन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और माता से विनती करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमने अक्षत लिए हैं 1 कटोरी में और साथ ही में थोड़े से हमने पुष्प ले लिए हैं। अब हमें इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, अब मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम धूप दीप जला लेंगे। धूप बत्ती हमें ज़रूर लेनी है, माता को सुगंध बेहद प्रिय है। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि ये दीपक हमें किस समय जलाना है। तो देखिए, ये दीपक आप संध्या के समय जलाएं, बहुत अच्छा होगा। गोधूली बेला जिसे कहते हैं, ठीक है, जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उसी समय पे आपको ये दीपक अपने घर की दहलीज पे जलाना है। लेकिन अगर आप सुबह में भी जलाना चाहते हैं तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में जलाएं, जब तक कि धूप ना निकली हो, सूर्य देवता ना आए हों, क्योंकि अंधेरे में दीपक का महत्व ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए, हमने थोड़ी सी रोली कुमकुम डाली है दीपक में, और साथ ही में देखिए हम यहाँ पे मीठे में कुछ डालेंगे। तो मैं यहाँ पे बताशा डाल रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी, मिश्री या फिर थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, और अक्षत डाल लें या फिर तिल डाल लें। उसके बाद देखिए, सीधा हम आ गए हैं अपने घर की दहलीज पे। तो बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे आपको ये दीपक जलाना है। तो दीपक जलाने से पहले या तो आप किसी कपड़े से दहलीज को पोंछ लें, गीले कपड़े से, या फिर देखिए इस तरह से स्प्रे बॉटल आप रखें अपने पास और थोड़ा सा जल का हमें स्प्रे करना है। और अगर स्प्रे बॉटल ना हो तो देखिए इस तरह से एक पुष्प की मदद से आप जल छिड़क के दहलीज को पहले शुद्ध कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे। तो देखिए, आप चाहें तो सिंपल इसी तरह से आप थोड़े से फूल रख के ये दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी दीपक की शुभता को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे या तो लक्ष्मी जी के चरण बना लें। ठीक है, रोली कुमकुम का ही इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि लाल रंग मैंने बताया लक्ष्मी पूजा में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और या फिर सबसे सरल होता है स्वास्तिक बनाना, तो आप इस तरह से स्वास्तिक बना लें। तो हमने ये स्वास्तिक दहलीज के बिल्कुल बीचों बीच बनाया है। आप चाहें तो दोनों किनारे पे भी बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे करें। और देखिए, उसके ऊपर थोड़े से फूल रख के अब हमने दीपक रख दिया है। दीपक की लौ हमने घर के अंदर की ओर रखी है, जैसे माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, बिल्कुल इस तरह से। और पुष्प आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फूल नहीं है
तो आप क्या करेंगे, देखिए जो हमने अक्षत लिए थे, आप एक कटोरी में इन्हें करके रखें। रोज़ाना आप इसी के ऊपर ये दीपक रख दें, ठीक है। अक्षत आपको रोज़ाना बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हफ्ते में 10 दिन में जब आपको लगे कि अब चेंज करने लायक हो गए हैं, तो आप इन चावलों को पक्षियों के लिए डाल दें और बदल के फिर से आप इसमें रख सकते हैं। और अब जान लेते हैं दीपक हमें घर की राइट साइड में रखना है या लेफ़्ट में। तो देखिए जब हम अपने घर में अंदर की ओर जाते हैं ना, तो जो हमारा सीधा हाथ पड़ता है राइट साइड, इस तरफ वैसे हमें दीपक लगाना चाहिए। लेकिन देखिए कई बार इतनी जगह नहीं होती है, या किसी के गिराने का डर रहता है, या कोई भी दिक्कत और हो सकती है, तो आप दहलीज की लेफ़्ट साइड में भी दीपक जला सकते हैं। और मैं भी हमेशा अपनी दहलीज की लेफ़्ट साइड में दीपक जलाती हूँ, जिससे कि किसी के पैर लगने का डर नहीं रहता है। आराम से दीपक काफ़ी देर तक जलता रहता है। और आप चाहें तो घर के बिल्कुल दहलीज के बीचों बीच भी दीपक जला सकते हैं। अच्छा, 3 बार जल फेर के दीपक को आप मिनस दें और आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे विनती करें कि माँ, आपके स्वागत के लिए हमने दहलीज पूजन किया है, आप हमारे घर में प्रवेश करें। अच्छा, आपको बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो दीपक की बाती है ना, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। घर की उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही दीपक का मुख होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने मुख्य द्वार के हिसाब से देख लें किस दिशा में आपका मुख्य द्वार बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से संध्या के समय अपने घर की दहलीज पूजन आप ज़रूर करें। और आप इस तरह से दीपक हर शुक्रवार को भी लगा सकते हैं, या फिर एकादशी, पूर्णिमा या किसी भी शुभ तिथि में अपनी दहलीज पर लक्ष्मी दीपक ज़रूर लगाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और संध्या के समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर